नहीं मानेंगे। तार्किकों की अपनी क्राइटेरिया, अपना क्षेत्र है। एक तार्किक व्यक्ति पहुंच गया एक गांव में, कोलू लगा हुआ था। कोलू में बैल लगाया जाता है और बैल चलता है। तार्किक ने पूछा, किसान भैया ये बैल ऐसे कैसे चलता रहता है? तो किसान ने कहा, भैया देख रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और एक बार चला देते हैं तो उसको लगता है कि हम चला रहे हैं। तो कहे, महाराज कहीं रुक जाता होगा, आप खेत में चले जाते हैं। तो किसान ने कहा, रुक कैसे जाता है? तो हमने उसके गले में घंटी बांध रखी है। जब वो रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, तो घंटी भी रुक जाती है। अब तार्किक तो तार्किक, उसने कहा, अच्छा वो एक जगह खड़ा हो जाए और सिर ही हिलाता रहे अपना धीरे धीरे धीरे, आपको लगेगा चल रहा है, घंटी बजती रहेगी। तो किसान मुस्कुराया और हाथ जोड़ के कहा, भैया वो बैल है, तार्किक नहीं है। तर्क करने वाले कुछ भी कर सकते, इनसे हाथ जोड़ते। ये कुछ कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। इच्छुक की तो इच्छा पूरी की जा सकती है, जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत की जा सकती है, परंतु जो तार्किक है, कुतर्क करने वाला है, उसके सामने हाथ जोड़ दो। महाराज आप ही श्रेष्ठ हो, आप जो कह रहे हो वो सही है, क्यों समय बर्बाद करना? भगवान श्रद्धालु को मिलते हैं, ज्ञानियों से तो भगवान थोड़े दूर ही रहते हैं। जो सहज है, जो सरल है, उसे ही प्राप्त हुए हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की कृपा हुई और मंत्र का जाप किया और 5 माह के जप तप से, क्या ऐसा जप नहीं हमारी आपकी तरह। आज एकादशी है, कौन कौन है? आप लोग एकादशी नहीं है? पुरुषोत्तम महीने की एकादशी रहने पर 12 पूरी 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है, रहना चाहिए। आज तो हमारे यजमान जी के यहाँ पे हमने प्रसाद बनवाया ही नहीं, केवल और केवल फलाहार है। अब चाहे व्रत समझ के पाओ और चाहे आहार समझ के पाओ, पाना यही है। ये सबका व्रत है कम से कम इसी बहाने। और अग्नि में जान के हाथ डालो, चाहे अनजाने में डालो, हाथ जलता जरूर है। ऐसे व्रत है, तप है, जप है, जान के करो चाहे अनजाने में करो, पुण्य प्राप्त होगा अवश्य। श्री ध्रुव जी महाराज हमारी आपकी तरह फलाहार नहीं कर रहे थे। हमें तो बजरंगी भैया ने ऐसा पवाया है कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी शाम को दोबारा कुछ पाने की। ये व्रत थोड़ी है, मगर हमारे गुरुदेव कहते थे कितना भी चरो मगर एकादशी करो। हाँ, जैसे तैसे कम से कम अन्न तो बचे, अन्न आहार ना लो। तो कहने का तात्पर्य ध्रुव जी महाराज का पहला माह जो है वो भजन का कैसा चल रहा है कि महाराज 3 दिन में एक बार बेर खाते। दूसरा महीना आया तो 6 दिन में केवल सूखे पत्ते चबा करके पा रहे हैं। तीसरा महीना भजन का आया तो 9 दिन में केवल जल ले रहे हैं, अब सूखे पत्ते बेर भी हटा दिए। चौथा महीना आया तो 12 दिन में केवल और केवल एक बार ऑक्सीजन लेते हैं, और नहीं तो ब्रह्मानंद में ऑक्सीजन को रोक लिए हैं और भगवान का भजन किए जा रहे हैं। और 5वां महीना आया तो महाराज ध्यान धर करके श्वास चित्त को एक पैर पे खड़े होके ब्रह्मानंद में रोक लिया। अब तो पूरे संसार में ही प्राण वायु कम होने लगी, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। ब्रह्मा आदि परेशान हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, सरकार इस श्वासानल सबका सूखा जा रहा है। भगवान ने कहा अभी मैं ठीक करता हूँ, और केवल 5 माह की तपस्या से ही परमात्मा ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान आए, ध्रुव जी महाराज तो अपने एकांत में नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं जगेगा, अंदर जो बाकी झांकी है इसका विलुप्त करना पड़ेगा। और जैसे ही वहां से विलुप्त हुए तो अकुला करके उठे, जैसे किसी की मणि छिन गई हो, हीरे जवाहरात छिन गए हो। तो बाहर देखे वही बाकी झांकी में भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को मुस्कुराता देखा तो ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए।
ध्रुवजी महाराज मुस्कुराए तो देवता जो स्वर्ग में खड़े हुए थे पुष्पों की वर्षा कर रहे थे वो मुस्कुराने लगे। वो लोग मुस्कुराए तो सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं ये मुस्कुराए, और सुखदेव जी मुस्कुराए तो परीक्षित जी महाराज मुस्कुराए। अब दोनों वक्ता श्रोता मुस्कुरा रहे हैं तो पूरी संत सभा मुस्कुराने लगी। अब सबके मुस्कुराने के पीछे अलग अलग कारण है। भगवान तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ठीक से चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, आज मुझे प्राप्त कर लिया। और भगवान की बाकी झांकी देख करके ध्रुवजी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मैया आपने कठोर वचन ना कहे होते तो इतना सुंदर पिता ना मिलता। देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा मौका हमें मिलता काश भगवान के सन्मुख हम खड़े होते तो लंबी सी लिस्ट लगा देते, सरकार जो जो कमियां स्वर्ग में है ये भी पूर्ति की जाए। हाँ। और भगवान की कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज इसलिए मुस्कुराए, हे प्रभु आपकी करुणा कितनी, दयालुता कितनी है कि एक नन्हे से बालक को भी दर्शन देने पधार गए। और शुकाचार्य जी को मुस्कुराते देखते राजा इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हे गुरुदेव भगवान आपकी कृपा के कारण ये कथा के माध्यम से इतनी सुंदर झांकी का दर्शन कर पा रहे हैं। और श्रोता सब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हे राजा परीक्षित आपने यदि इतने सुंदर सुंदर प्रश्न न किए होते तो इतनी सुंदर कथा न मिलती, और आपके कारण हम भी यह कथा सुन करके बाकी झांकी का आनंद ले रहे हैं। ये जब जिज्ञासा जागृत हो जाएगी मन भवन में कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जब इस चाह बलवती हो जाएगी तब महाराज आपका मन भवन जो लेंस है ना, इसमें -+ चश्मा का नंबर है, इन चश्मा लगाना पड़ेगा। मगर चश्मा में क्या नंबर है, चश्मा जागे दृगन पर लगा रकार मकार। एक लेंस आता है रकार रूपी और एक लेंस आता है मकार रूपी। ये दोनों लेंस धारण करो तो तिसको ही वह सूझते वो मेरे सरकार। रकार मकार यदि चश्मा लगा करके आप एक बार कहोगे क्या, अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, गाइए भाव से, अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर